हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग सी टेट का हिंदी का पेडागोजी के प्रश्न देखेंगे। इसमें हम लोग पेडागोजी के जो 15 प्रश्न आते हैं, इसके पूरे डिटेल हम आज पढ़ेंगे। 15 प्रश्न जो कि पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आज प्रैक्टिस सेट के रूप में कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बोली और लहजे के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सही ना। तो इसमें देखिए, जो हमारा ऑप्शन दिखे इसमें है, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। सेकंड है, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विधि रूप है जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न है होती है, और बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका होता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को बताना है। तो देखिए, जो बोली है वह कैसी होती है, तो बोली जो होती है वो वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा जो है भाषा जो होता है कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित, जो भाषा है वह कैसी बोली जा रही है उस भाषा से संबंधित रखती है। तो यह इसमें जो हमारा ऑप्शन से होगा, यह फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो लहजा होता है भाषा का, वह कैसे बोली जा रही है, किस तरीके से बोली जा रही है उससे संबंधित है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इसको, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन से होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें हमारा, निपुण भारत मिशन योजना मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे क्या करने। तो इसमें आपको बताना है, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ, आयु युक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ, और प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ, और प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। तो आप लोग बताइएगा। तो इसमें देखिए, जो हमारा निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है 2026 से 27 तक, वह कक्षा 1 के ये बच्चों के लिए कहा गया है कि कम से कम 4 से 5 शब्दों, मतलब 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य वो पढ़ पाएँ, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, यह ऑप्शन हमारा यह सेकेंड ऑप्शन से होगा। और भारत मिशन योजना जो है इसका आरंभ कब किया गया था, तो इसको ये भी लिख लीजिएगा कि भारत मिशन योजना का आरंभ 5 जुलाई 2021 को कब किया गया था, 2021 को किया गया था। 5 जुलाई 2021 को यह निपुण भारत मिशन योजना का आरंभ किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यह पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उससे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसमें देखिए, जो कक्षा 3 की जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों से कहती है कि हम, मतलब श्रवण कौशल करती है। श्रवण मतलब कि बच्चे हम कुछ प्रश्न पढ़ा रही होगी, मतलब कुछ कहानियाँ सुना रही होगी, तो वह क्या करेगी, उससे पढ़ाने के बाद उसका आकलन करती है कि बच्चे उस गतिविधि का संचालन कैसे करते हैं। तो पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। तो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, वह उनसे अर्थ पढ़े हुए शब्दों से, मतलब पूछने का कोई बात नहीं होती है, ठीक ना, कि वह उस अर्थ बता पाएँ। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह इसमें जो गलत होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। विद्यार्थियों को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, और दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, जब कक्षा 3 की जो अध्यापिका है वह कहानियाँ श्रवण कौशल सुनाती है, और वह कहती है कि अपने
सुनी गई बातों को अपने गतिविधि द्वारा संचालन करना है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि बच्चों को सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, सेकेंड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा देखिए, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। तो क्या है, बालिका अपनी पसंद की पुस्तक जो पढ़ रही है वह क्या है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, जो बालिका है वह अपने मन पसंद की अपनी रुचि के अनुसार वह किताब पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो उसके अनुसार वह क्या कर रही है कि एक बारीकी पठन कर रही है, या गहन पठन कर रही है, या सरसरी तौर पर पठन कर रही है, या विस्तृत पठन कर रही है। तो जो कहानी पढ़ रही है बालिका, वह जो पुस्तक पढ़ रही है वह क्या कर रही है कि वह रुचि है उसके, मतलब उस पुस्तक में उसको पढ़ने की रुचि है, और उसको क्या कर रही है, तो वह विस्तृत मतलब अच्छे से उसको पठन कर रही है, एकदम विस्तृत पठन कर रही है उसके बारे में, किताब के बारे में, कहानी के बारे में, ठीक ना। तो वह क्या होगा, विस्तृत पठन होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है, मानस मंथन का, समीक्षा करना, संपादन, या पुनरावृत्ति का। तो इसमें आपको बताना है कक्षा 4 की अध्यापिका जो है वह प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युक्ति का वह अनुसरण कर रही है वह गतिविधि के दौरान। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए, जो मानस मंथन जो गतिविधि है यह एक पुरानी मतलब यह पुरानी एक तकनीक है, मतलब वो समस्या विकसित बच्चों के विकसित करने के लिए एक पुरानी तकनीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक ना। यह आप लोग जानते हैं कि इसमें जो मानस मंथन जो ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो इसमें देखिए यह क्या होता है कि इसमें बच्चों को क्या मतलब बच्चों की रचनात्मक सोच को क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, विकसित करने के लिए उसके मन उस मानस उसके सॉरी उसके मस्तिष्क की उत्तेजना को बढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो वह विकसित करे अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर हमारे दिमाग को विकसित करे और जटिल कार्य को आसानी से कर सके। इसलिए यह मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया जाता है बच्चों को, जिसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, जो कि बच्चों को सोचने के लिए यह मजबूर किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इस देखिए, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है। पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का बोध कर रही है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कक्षा 3 की अध्यापिका जो है वह विद्यार्थियों के साथ पठन बोध का कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का कार्य मतलब कर रही है। तो देखिए आपको बताना है कि अगर जो अध्यापिका है वह बच्चों से पठन कार्य करने के बाद, ठीक ना, वह उस पर आधारित क्या करती है, प्रश्न पूछती है, ठीक ना, प्रश्न पूछती है, और उससे प्रश्न पाठ्य सामग्री पर ही आधारित जो प्रश्न होते हैं उससे पूछा जाता है। तो वह क्या कर रही है, आप लोग इसमें दिया गया है पठन बोध का कार्य कर रही है, तो वह अनुसरण किस युक्ति का कर रही है। तो वह इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा, इसमें दिया पठन में पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाएं। याद करने की बातें नहीं होती है, ठीक ना। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है हमारा, यही पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो यह इस युक्ति का अनुसरण करती है जो अध्यापिका है, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वह यह क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है। तो आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि शिक्षार्थी जो है
पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताना है तत्पश्चात पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन आपको बताना है। प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, डंब सिराड या मूक अभिनय या जिज्ञासा श्रुतलेख। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट है या आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फोर्थ ऑप्शन से होगा, जिज्ञासा श्रुतलेख। जिज्ञासा श्रुतलेख है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो सुनते हैं उसको लिखते हैं, मतलब सुनकर लिखना। तो वह सुनी हुई बात को अपने कलम से के द्वारा लिखते हैं और उस पर क्या करते हैं, उस गतिविधि को अपने व्यक्ति में अपने आप में उतारते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको यही कहा गया है कि जिज्ञासा क्या है, सुनी गई बात को मतलब लिखना। तो इसमें यही सुनते हैं और पढ़ते हैं, यही और अपनी क्या सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, यही कहा गया है। तो इसमें हमारा जिज्ञासा श्रुतलेख होगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा ये, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भारत में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कि निपुण भारत का यह जो नाम पूछ रहा है, इसमें बुनियादी कौशलों को मजबूत करने का इसका पूरा नाम पूछ रहा है, क्या होना चाहिए, इसमें क्या है, इस ऑप्शन में क्या दिया गया ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आप लोग बताइए। इसमें देखिए निपुण भारत का जो पूरा नाम होता है वह क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकेंड ऑप्शन से होगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यह जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकेंड ऑप्शन इसका है, जो कि इसका फुल फॉर्म है निपुण भारत, निपुण का यह फुल फॉर्म है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। एक शिक्षार्थी को अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की सहायता से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना सहायता के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सहपाठी की सहायता से कर सकती है। इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा। तो देखिए एक शिक्षिका है जो अपने अध्यापक की सहायता से, मतलब अपने सहपाठी या अध्यापक की सहायता से वो क्या मतलब कार्य करती है, ठीक ना। तो वह उस कार्य की मतलब जो कार्य हो रहा है और जो सहायता कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा। भाषा अर्जन, आरंभिक साक्षरता, सादृशीकरण, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए जब भी अगर कोई भी सहायता करता है शिक्षार्थी को, उसमें जो अध्यापिका द्वारा दिया गया जो भाषा है कार्य, उसमें सहपाठी और वयस्क की सहायता ले रही है, तो वह निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। इसे हम लोग ZPD के नाम से जाना जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम है ZPD का। तो इसको हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ZPD। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए 15, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के अध्यापक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो देखिए जो मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन जो होता है, सृजन भाषा जो प्रिंट सामग्री होती है, ठीक ना, उससे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए ऐसे जब जो मुद्रित परिवेश होते हैं, मतलब जो प्रिंट सामग्री होती है, पुस्तकें होती हैं, उससे पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए बच्चों को। उससे क्या होता है कि बच्चों का विकास होता है, कि उसमें बहुत सी बातें दी गई होती हैं, जिसे बच्चा अपना पढ़कर उससे अपना विकास कर सके, तो वह अपने भाषा का विकास कर सके। यह सब उसमें दिया गया होता है जिससे अपने परिवेश के बारे में जान सके। तो यह अध्यापक को यह क्या करना चाहिए था, यही करना चाहिए था कि विद्यार्थी को
को पुस्तकें वे अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। तो बच्चों को अवसर की बात करता है तो वह हमेशा ऑप्शन सही होता है, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? तो भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बलबलाना, दो शब्दीय वाक्य चरण, एक शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण, इसमें आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? देखिए, इसमें जो भाषा अर्जन की बात करता है, तो भाषा अर्जन की जब भी बात करता है तो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसमें क्या करता है कि बच्चा सबसे पहले बलबलाना शुरू करता है, ठीक ना। वह पहले पहला शब्द होता है उसका बलबलाना। जब भी बच्चा बल बनाने की बात करता है तो वह इसको याद रखिएगा, और उसके बल बनाने के बाद फिर वो आगे जो जैसे बढ़ता है तो वह दो शब्दीय वाक्य का चरण करता है। जैसे दो शब्द बोलता है, दो दो शब्द बोलने लगता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद एक ये शब्द वाक्य मतलब करने लगता है, फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। यह इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। और भाषा अर्जन की बात की जाए तो भाषा अर्जन ने किसने दिया था, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो यह नान चौमस्की ने दिया था। कौन दिया था? नान चौमस्की ने दिया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कौन दिया था? भाषा अर्जन की बात तभी की जाए तो इससे भी प्रश्न यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। तो भाषा अर्जन की बात यह कभी भी करे तो नान चौमस्की ने यह भाषा अर्जन की बात की गई है। इसमें आगे चलते हैं। यह विचार की मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो वह आपको बताना है किसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। लेवागोस्की, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, नान चौमस्की। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि भाषा लेवागोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का विकास का सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें भाषा अर्जन की बात आ गई है तो नान चौमस्की ने अभी हम पढ़े हैं, तो नान चौमस्की ने यह दिया था। इसमें कहा गया है कि जो बालकों में एक क्या होता है, एलएडी होता है, एलएडी होता है, जिसमें उसे हम कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। एक यंत्र होता है बालकों में जिसे एलएडी के नाम से जाना जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। यह नान चौमस्की ने यह दिया था भाषा अर्जन का उपकरण। इसमें आप लोग याद रखिएगा। और यह कब दिया था ये भी जान लीजिए। तो यह दिया था 1959 में दिया था। कब दिया था? 1959 में दिया था, ठीक ना। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा यही सेकेंड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूबरिक किसका आकलन करेगा? नए शब्द समझती है और उसका प्रयोग करती है, यह रूबरिक किसका आकलन करेगा? उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का, शब्द भंडार का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो जो नए शब्द है उसका समझती है उसके बारे में और उसका प्रयोग करती है, तो रूब्रिक इसका आकलन करेगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। देखिए, जब भी अगर ऐसा बात है, ऐसा प्रश्न है, तो वह क्या करती है, कोई नया शब्द है तो उसमें क्या करती है, उसको समझती है और उसका प्रयोग करती है। तो वह शब्द भंडार का जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो आकलन करती है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? वाचन कौशल के लिए प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? वाचन कौशल के लिए प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, तो आप लोग बताइए। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती है उसके बारे में बताना, अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय देना, और दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करना। तो यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। वाचन कौशल के आकलन हेतु क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, तो वह क्या नहीं प्रयुक्त करना चाहिए, तो पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ को बताना बच्चों से नहीं करना चाहिए। बच्चों जो है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के वाचन जो कौशल होते हैं, जब पढ़ते हैं बच्चे, तो किसी भी मतलब अभी छोटे बच्चे होते हैं
तो उसमें क्या होगा, उससे अब शब्द के बारे में और उसका अर्थ बताने के लिए नहीं करना चाहिए। तो यही जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा सही होगा इसमें सही है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग 15 प्रश्न देखे पेडागोजी के। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द है जो कि उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। वह कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है, ये भी जान लीजिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिस्फ्रेक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिसरथीरिया और डिस्कैलकुलिया। तो आप लोग जानते हैं डिस्कैलकुलिया की बात करते हैं तो इसमें जो विकार होता है वह गणित संबंधी विकार होता है। किससे? गणितीय संबंधी। आप लोग इसको भी याद रखिए, गणितीय संबंधी विकार होता है। ठीक ना। इसमें जो हमारा डिस्कैलकुलिया होता है। और डिस्फ्रेक्सिया क्या होता है? डिस्फ्रेक्सिया जो होता है दिमाग से संबंधित विकार होता है, डिस्फ्रेक्सिया। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, दिमाग संबंधी विकार, यह दिमाग संबंधी विकार होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकंड ऑप्शन से होगा। और डिसरथीरिया जो है, यह डिसरथीरिया जो है इसको भी आप लोग जान लीजिएगा कि यह एक भाषण ध्वनि विकार है। क्या है? भाषण ध्वनि विकार है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, भाषण ध्वनि विकार, भाषण ध्वनि विकार है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। जिसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसमें चारों ऑप्शन हम अच्छे से इसको बता दिए। इसमें आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।